अच्छा, ये हमारे पास है फ्री पार्टिकल वाला केस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंपल क्या होता था, हमारे पास एक पोटेंशियल वैल्यू होती थी इस तरह, ठीक है, 0 से लेके एल तक, ठीक है, यहाँ पे इसे हम -L से L तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है सिमेट्रिक, ठीक है, या एसिमेट्रिक इसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम पोटेंशियल वैल्यू 0 से L वाली ही जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अब एक पार्टिकल फ्री है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पार्टिकल है, तो वो इस वेल के अंदर कह के है, वो कहीं भी मूव कर सकता है, उसकी कोई भी एनर्जी हो सकती है। हमने फाइंड करना है कि ये जो फ्री पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है, इस लेंथ, ये लेंथ है सिर्फ, ठीक है, इसके यहाँ इस तरह मूव कर सकता है, इधर इधर, या इस लाइन में इधर इधर मूव कर सकता है, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, सिर्फ इस लाइन में इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, ठीक है। और इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कितनी है, और इसको मतलब कि कौन कौन सी स्टेट्स में हो सकता है, यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सिंपल जो है वो ये चीज़ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम थोड़ी देर इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, ठीक है, हमने ये कहा है कि वो जो पार्टिकल अंदर है उसकी पोटेंशियल जो है वो 0 है, V 0 है, तो हमारे पास ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d² साई ओवर dx² प्लस 2m/h² E साई इक्वल टू 0, और ये साई x है क्योंकि एक ही डायमेंशन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ हम इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर, ठीक है, हम कोई भी सेकंड या थर्ड डायमेंशन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास k² हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस k², या इसको भी kx कह देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अगर ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास दो तरह से सोल्यूशन आता है, ठीक है, एक आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, ठीक है, उसमें हमारे पास e की पावर में आता है kx, ठीक है, इस तरह हमने वो वाला जो है वो सोल्यूशन नहीं लेना, हम यहाँ पे लेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला सोल्यूशन, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा साई x इक्वल टू a साइन kx प्लस b कोस kx, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जो है वो साई की इक्वेशन जो है वो ये आ गई, यहाँ पे ये वाला जो साई था हमने इसको सोल्व किया, ये हमने एफएससी में पढ़ा था कि हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल वैल्यू थी इस तरह से, ठीक है, 0 से लेके L तक। अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो पार्टिकल है वो यहाँ पे तो नहीं पाया जा सकता, मतलब इस लाइन पे तो पार्टिकल हमें मिल ही नहीं सकता, ना ही इस लाइन पे मिल सकता है, इस लाइन के दरमियान में कहीं पे मिलेगा ना, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पार्टिकल है होगा ही नहीं इस लाइन पे, तो यहाँ पे वेव फंक्शन जो फिर 0 होगा। वेव फंक्शन क्या होता है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल ही नहीं होगा तो वेव फंक्शन भी 0 होगा। तो पहले हम देखते हैं, अगर x इक्वल टू 0 है, एट x इक्वल टू 0 साई जो है वो हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ें यहाँ पे पुट करके देखते हैं, साई की जगह 0, x की जगह 0 पुट करो तो साइन 0 0 होता है, प्लस p कोस x की जगह 0 पुट करूँगा, kx से 0 पुट करूँगा, k मल्टीप्लाई 0 0 कोस 0 1, तो b का आ गया आंसर b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आया एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अभी हमारे पास b इक्वल टू 0 आ गया, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा केस देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दूसरी लेंथ पे जहाँ पे L है वहाँ पे क्या होगा। अगर मैं L पे देखूँ यहाँ भी साइड तो 0 ही होगा, क्योंकि ये भी तो लाइन होगी ना जहाँ पार्टिकल पाया नहीं जा सकता, इसका मतलब साई x यहाँ भी 0 होगा हमारे पास, 0 इक्वल टू, अच्छा अब a साइन k, x की जगह L प्लस, अच्छा b 0 था तो हम b को 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरा फैक्टर 0, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ आ गया a साइन k L इक्वल टू 0, ठीक है, यही आ गया हमारे पास सिंपल। अब a को अगर मैं उधर ले जाऊँ a खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो साइन k L इक्वल टू 0। अब साइन k L इक्वल टू 0 है, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ तो k L इक्वल टू किस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब साइन इनवर्स 0 जो है, साइन इनवर्स 0 का मतलब है कि साइन की कौन कौन सी वैल्यू पे आंसर 0 आता है, ठीक है। तो वो आता है यहाँ 0 पे, या पाई पे, या 2 पाई पे, या 3 पाई पे, मतलब कंप्लीट पाई पे, मतलब कि n पाई पे इसका आंसर जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n पाई पुट कर दूँ, के n इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ से k चाहिए, ठीक है, तो k क्या आ जाएगा हमारे पास n पाई ओवर l, ठीक है। तो k की हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब ये k की वैल्यू को भी हम इधर लिख देते हैं, k इक्वल टू n
जो वेव फंक्शन वाली इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और जो वेव फंक्शन है हमारे पास जो सिंपल वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वेव फंक्शन जो था वो जनरल वेव फंक्शन क्या आया था, साइन इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ठीक है, साइन इक्वल टू बी जीरो था तो ये वेक्टर खत्म, तो ए आ गया साइन के की जगह एन पाई एक्स ओवर एल, तो ये हमारा वेव फंक्शन जो है वो आ गया। अभी ये सारा सॉल्व हो गया, सर ए की वैल्यू लगती है, अभी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब ए की वैल्यू से पहले जो है हम पहले एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने इक्वेशन में जो थी अपनी इक्वेशन डी स्क्वायर जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें लिखा था 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई साइन इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने लेट किया था के स्क्वायर इक्वल 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट लगा दूँ तो पावर यहाँ पर आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो बल्कि हम यहाँ इस तरह नहीं करते, हम यहीं पे जो है फिलहाल स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, वो हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इक्वल टू 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर। ई की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सभी को उधर जाएंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। ई क्या आ जाएगा जी, एन पाई एच कट का स्क्वायर ओवर 2l स्क्वायर और साथ में यहाँ पे एम भी आ जाएगा, तो यह बस ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे ई यानी लिखना है कि जनरलाइज्ड जो एनर्जी की वैल्यू है ये वो आ गई। ठीक है, अभी हमने ई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी ये एनर्जी तो हमारे पास वैसे आ गई है, अभी हमने फाइंड करना था ए। अब ए को फाइंड करेंगे हम। ठीक है, वो सिंपल क्योंकि साइज हमारे पास आ गया है, तो अब हमें पता है कि जो अब पार्टिकल, हमें ये पता है कि इस वेल के अंदर पार्टिकल है, तो हमें ये तो कंफर्म है, इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है कि पार्टिकल इसमें है, ये तो हमें पता है कि पार्टिकल इसमें है। ठीक है, तो अगर मैं साइन का स्क्वायर लूँ तो 1 के इक्वल आएगा, मतलब कि इस 0 से L के दरमियान तो पार्टिकल है ना, ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल है तो हम उसका वेव फंक्शन फाइंड कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल है, इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0 to L और यहाँ पे साई और साई स्टार इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह हम इसे, अच्छा अब यहाँ पे साई और साई स्टार, साई की वैल्यू ये है तो इसमें कोई भी हमारे पास जो है वो योटा टर्म नहीं है, तो साई स्टार जो है वो भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे अब और हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लिखेंगे इस तरह कि यहाँ पे 0L, यहाँ पे साई और साई स्टार की वैल्यू ए साइन के एक्स के एन ओवर एल एक्स डॉट ए साइन के एन एक्स ओवर एल और डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन के एन एक्स ओवर एल का स्क्वायर 0 to L। ठीक है, तो अभी ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और 0 to L साइन स्क्वायर के एन एक्स ओवर एल डी एक्स। अब साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम जो है वो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कोस 2 के की तो ऐसी वैल्यू हमने पुट की थी, यहाँ पे के की वैल्यू हमने पुट की थी वो थी एन पाई, यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे एन पाई आएगा, एन पाई एक्स ओवर एल और यहाँ भी तो 2n पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, और ओवर में 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन स्क्वायर की, तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर तो बाहर था ओवर 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर क्या रह गया 1 डी एक्स माइनस 0 to L, यहाँ पे लिखते हैं इसके बाय 2 और ये आ जाएगा कोस 2n बाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिंपल दो बच गई हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये 0 हो जाएगी, क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे है अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कोस का क्या होता है साइन। ठीक है, तो क्या आएगा, आंसर आएगा साइन 2n पाई एक्स ओवर एल। अब यहाँ पे क्या है 2 n पाई, एन पाई का मतलब है कि ये ओड नंबर है, और अगर मैं 2 लगा दूँ तो इसका मतलब सारे ही इवन नंबर है।
ठीक है, सारे ही इवन नंबर आएंगे। तो अगर सारे ही इवन नंबर होंगे तो इवन नंबर पे यहाँ कोई भी हमारे एन पाई पे साइन हमेशा जीरो आता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको जीरो ही कह देंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने इसे जीरो कह दिया। तो ये सारा फैक्टर खत्म, सिर्फ ये रह गया ए स्केयर बाई 2 × 1 0 to L dx इक्वल था कि 1 के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। इसको हम सोल्व करें ए स्केयर बाई 2। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास x होगी और x में हम 0 पुट करें, तब ये क्या आ जाएगा x और इसकी 0 से L = 1। ए स्केयर बाई 2 x में पहले हम L पुट करेंगे, L - 0 तो 0 वैसे ही खत्म। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर किसी पर आएगा, ये 2 ऊपर चला गया, L नीचे आ गया, 2/L और A = 2/L √। बस ये हमें फाइंड करना था, ए भी आ गया हमारे पास, के पहले ही था। अब हमारे पास वेव फंक्शन क्या बच गया, सिर्फ ए की वैल्यू इसमें चाहिए थी हमें, ठीक है। वेव फंक्शन क्या था, ए sin nπx/L, ए रहता था, ए की वैल्यू भी आ गई 2/L √sin nπx/L। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड करी है, फाइंड की है कि एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, बस ये चीज़ें फाइंड करनी थी।